हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने पहले लेक्चर में कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, जो कोऑर्डिनेट्स का पहला पॉइंट है। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर दो एक्सिस होती हैं, एक क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी जो होती है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरी वर्टिकल एक्सिस होती है जिसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, जिसमें कि एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 राइट साइड में है पॉइंट्स, एंड जस्ट लेफ्ट साइड में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। नाउ इसी तरह जो है वाई एक्सिस पर भी हमारे पास पॉइंट्स हैं। अपर पॉइंट्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हैं, और लोअर साइड्स में -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके नीचे भी पॉइंट्स आपके पास हैं। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है एक दूसरे को, उसे मूल बिंदु कहते हैं, और जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी जिसके पॉइंट के निर्देशांक 0,0 होते हैं, क्योंकि यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अब जैसे अगर हमें आपको इस क्वाड्रेंट में आपने देखा इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो ये चार भागों में ये पूरा प्लेन डिवाइड हो जाता है। 2D प्लेन जो है वो हमारा चार भागों में डिवाइड हो जाता है। इसका पहला प्लेन जो हमारे पास है, पहला पार्ट होता है, उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें कोई भी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए या तो हम लेफ़्ट साइड में राइट साइड में चलेंगे या अपर साइड में चलेंगे। इसलिए उसके दोनों ही पॉइंट्स जो हमारे पास होते हैं, दोनों ही पॉइंट्स के साइन होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव्स होते हैं, और इसके पहले वाले पॉइंट को कहते हैं भुज और दूसरे वाले पॉइंट को कहते हैं कोटि। इसी तरह अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं, दूसरे भाग में आ जाएं, तो उसमें कोई पॉइंट को इंडिकेट करते समय उस पॉइंट का पहला वाला जो पार्ट होगा जिसको भुज होगा वो माइनस में होगा, और कोटि किस में होगी? प्लस में होगी। इसी तरह अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएं, तीसरे भाग में आ जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो इसमें दोनों ही जो भुज और कोटि हैं ये दोनों ही माइनस और माइनस होती हैं। और इसी तरह अगर हम चौथे पार्ट में आ जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएं, तो उसमें पॉइंट्स जो भी होंगे उसमें भुज प्लस होगा और कोटि माइनस की होगी। तो इस तरह हम इस प्लेन के अंदर अलग अलग पॉइंट्स को आप इंडिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिख के दिखाए हैं कि जैसे 6,2, तो हमने एक्स एक्सिस पर 6 पॉइंट हम आगे बढ़े हैं, और वाई एक्सिस पे अपर साइड में 2 पॉइंट बढ़े हैं, इसलिए हमारा एक पॉइंट आ गया 6,2। इसी तरह अगर हम बात करें इसमें सेकंड क्वाड्रेंट को लेके, तो देखो एक पॉइंट हमने -4 यानी -4 भाग तक आए हैं, -1, -2, -3, -4, और अपर पार्ट में हम आ गए हैं 2 पार्ट यानी 1 एंड 2। इस तरह हमारा पॉइंट बन गया -4,2। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हम अगर देखते हैं तो एक पॉइंट हमारा है -5, -4। कैसे आया? आप ओरिजिन से चलें लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 2 3 4 और 5, जो -5 है उसी के ठीक नीचे आप आ जाएं 4 पार्ट पर, तो 1 2 3 4। जैसे ही 4 पॉइंट पे आए तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा -5, -4। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आप देखेंगे कि 3, -5 कैसे आया। तो आपने क्या किया, इसके राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पर चले 1 2 3 और 3, और उसके बाद नीचे की तरफ यानी कि नीचे आप आएंगे वाई एक्सिस पर, तो वहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो पॉइंट मिल गया 3, -5। इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट्स को पूरे क्वाड्रेंट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन के अंदर। और आप किसी भी पॉइंट को देख करके उसके साइन को देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर दोनों पॉजिटिव साइन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर पहला निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट,
अगर दोनों ही निगेटिव हो गए तो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर हमारे पास पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस तरीके से आप या तो किसी पॉइंट को इसमें इंडिकेट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पर, या केवल पॉइंट को देखकर ही ये बता सकते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से आपने अपने कार्टेशियन प्लेन को देखा और कार्टेशियन प्लेन में हर पॉइंट को आपने प्रदर्शित करना सीखा। थैंक यू बच्चों।